नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोमैटो फोटोग्राफी के ऊपर। हम समझेंगे कि जो भी इमेजेस ज़ोमैटो के अंदर हम डालते हैं अपने आइटम की इमेजेस, वो किस तरीके से हम कैप्चर करें कि वो इमेजेस रिजेक्ट ना हो ज़ोमैटो के एप्लीकेशन के अंदर डालने में। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कोई भी आइटम की इमेजेस लेते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखें, क्योंकि होता क्या है कि आप कई बार ऐसा कोशिश करते हैं कि आप वहाँ पे डाउनलोडेड इमेज, गूगल डाउनलोडेड इमेज डाल दें या फिर आप कहीं से इधर उधर करके इमेज लेके और वो डाल दें और वो अप्रूव हो जाए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जोमेटो का जो एप्लीकेशन है वो एआई पे चलता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई पे एप्लीकेशन चलता है, तो जो भी आप इमेजेस डालेंगे वहाँ पे वो अगर डाउनलोडेड हुई वो तुरंत डिटेक्ट कर ली जाएंगी एआई सिस्टम के थ्रू और वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कोशिश आपको ये करना है कि आप अपने इमेज, मतलब अपने आइटम के जो इमेज है वो खुद के अपने कैमरा से, फ़ोन के कैमरा से या फिर आपके पास में अगर प्रोफेशनल कोई कैमरा है तो उसके थ्रू इमेज लीजिए और उसके बाद उसको अपलोड करिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के कैमरा से जो है वो इमेज लेके और उसको अपलोड करेंगे और वो 100% अप्रूव भी होगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ये फीडबैक आ रहा था कि बहुत जितने भी इमेजेस वो डालते हैं वो सारे रिजेक्ट हो जाती हैं। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही माइन्यूट है, जो बहुत आपको ध्यान में रखनी है और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ भी करूंगा कि कैसे वो 100% इमेज जो है वो मेरी अप्रूव हो रही है और अप्रूव होके वहाँ पे वो टैग भी हो जा रही है जोमेटो के एप्लीकेशन के अंदर। तो ये वीडियो जो होने वाला है वो लाइव होने वाला है, पूरी तरीके से लाइव होगा। 100% प्रूफ होगा कि आपकी जो इमेज जो जोमेटो पे डाली है वो अप्रूव हो रही है। जैसे मैं अभी डालूंगा आपके सामने जोमेटो के एप्लीकेशन के अंदर, वो अप्रूव भी हो जाएगी। तो बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि थिंग्स रिक्वायर्ड क्या है। थिंग्स रिक्वायर्ड में फर्स्ट है डिश। मैंने जो डिश ली है वो राइस है मेरी, बॉइल्ड राइस। मैं उसमें टैग करने की कोशिश करूंगा। दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड पेपर शीट। पेपर शीट का मतलब ये है कि आपको किसी एक सिंगल कलर की एक शीट ले लेनी है। वो एक शीट का मतलब एक चार्ट पेपर भी हो सकता है, एक अच्छे क्वालिटी का पेपर हो सकता है, या फिर एक थोड़ा सा फैंसी, जब आप स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे आप शीट्स बोलेंगे तो वो लोग आपको दे देंगे, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन भी अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर करके शीट्स मंगा सकते हैं। मैं देखता हूँ, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा वहाँ से भी आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन के थ्रू। तीसरा होगा वो एक टेबल लैंप होगा। टेबल लैंप ये मेरे परदादा के ज़माने का है, मतलब बेसिकली जब मैं स्टडीज़ में था उस टाइम पे मैं इस टेबल लैंप को यूज़ करता था। मैंने वो निकाला है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम टेबल लैंप के थ्रू एक टेबल लैंप मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें प्रॉपर लाइटिंग चाहिए। होता कई बार ऐसा है कि जो भी इमेज हम डालते हैं अपने जोमेटो के एप्लीकेशन के अंदर, वो प्रॉपर लाइटिंग ना होने की वजह से वो एक तरीके से आप कह सकते हैं रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। पेपर शीट क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक बैकग्राउंड देना है, ठीक है, अपने इमेज के लिए बैकग्राउंड देना है। जैसे आप इस वाले इमेज में देख रहे हैं, ये इस वाले यही बेसिकली इमेज आप जो है ये मैंने टैग किया और इसको अप्रूव भी कराया। मैंने पीछे एक बैकग्राउंड दिया। आप देख सकते हैं कितनी लो क्वालिटी का मैंने पेपर लिया हुआ। मैंने जो पेपर शीट लिया बहुत ही लो क्वालिटी, इससे आप हाई अपग्रेडेड क्वालिटी का पेपर शीट ले सकते हैं। ये मैंने कहीं से लिया भी नहीं, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मैंने, मेरा एक फ्लिपकार्ट का ऑर्डर था, उसमें ये चीज़ मिली थी। जो ये शीट देख रहे हैं आप, ये उस फ्लिपकार्ट के ऑर्डर से मैंने ये शीट निकाल के, मतलब फ्लिपकार्ट का जो आइटम आया था उसमें जो ये शीट मिली थी, ये आप लोगों ने कई बार देखी भी होगी अपने भी, अगर कुछ अगर परचेज़ किया हो तो कई बार ये शीट मिलती है प्रोडक्ट्स में। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जिस माइक को मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, इस माइक को जब मैंने परचेज़ किया था उस टाइम पे ये चीज़ शीट मुझे मिली थी उस फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर, तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि जोमेटो में गाइडलाइंस क्या क्या है। पहला गाइडलाइन क्या है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। उसमें पहले ही लिख दिया गया है, फोटो फ्रॉम इंटरनेट कॉपीड और रिजेक्ट, कॉपीड और रिजेक्ट। अगर आप इंटरनेट के थ्रू गूगल पे, फेसबुक पे, कहीं भी इंटरनेट से डाउनलोड की हुई फोटो आपकी 100-200% रिजेक्ट हो जाएगी, तुरंत तुरंत रिजेक्ट। उसमें कुछ भी सोचना नहीं है कि वो रिजेक्ट होगी नहीं होगी, वो हो ही जाएगी, कंफर्म है। सेकंड आइटम क्या है? इमेज शुड नॉट बी जूम्ड इन। अब जूम्ड इन का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं पहली वाली जो इमेज यहाँ पे राइट में है उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये वाली इमेज जो आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये इमेज कैसी है। इसमें सिंपल है, इतना ज़्यादा जूम कर दिया गया है कि ये पूरी डिश जो है हुई है वो सारी तरफ फैल चुकी है, ठीक है, मतलब डिश प्रॉपर कैप्चर ही नहीं हुई है। अगर आप करेक्ट वाली इमेज देखिए तो इसमें क्या हुआ है,
इमेज बहुत सही है। इमेज का मतलब यह है कि मुझे दिख रहा है कि कहाँ से बेसिकली मुझे इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये इमेज किस चीज़ की है। ये पनीर की इमेज है, बहुत ही क्लियर मुझे मालूम चलिए, पनीर की ग्रेवी की कोई सब्जी है, पनीर बटर मसाला इवन मुझे लग रहा है कि ये बड़ी बटर मसाला है और वो इसकी इमेज है। बट इस वाले इमेज में आपने इतना ज़्यादा जूम कर दिया कि जूम में दिख ही नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, तो पहली गाइडलाइन आपने दो गाइडलाइन समझ ली। इंटरनेट से डाउनलोड फोटो की मत लीजिएगा, दूसरी इमेज जूम नहीं होनी चाहिए। अब इन्हीं गाइडलाइंस को आप याद रखिए, जब मैं फोटो लाइव शूट करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि इन सारे गाइडलाइंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। सेकंड आ जाता है दैट इज फूड शुड नॉट बी स्पिल्ड आउट। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि फूड शुड नॉट बी स्पिल्ड आउट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कई बार जो आपके आइटम्स रिजेक्ट होते हैं जब आप टैग करते हैं तो इसी चीज़ की वजह से होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हो ना यहाँ पे बाहर जो है आइटम जो आइटम जो है वो निकल गया है, मतलब जो भी ये पनीर बटर मसाला ये बाहर ग्रेवी इसकी आ रही है। लेकिन इस वाले में आप देखिए ग्रेवी कहीं भी बाहर नहीं आ रही। मैं इसको भी लाइव शूट में आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। दूसरा है दैट इज फोटो शुड नॉट हैव ह्यूमन एलिमेंट्स। यहाँ पे कहीं भी आपका हाथ पाँव कुछ भी ह्यूमन एलिमेंट हाथ वाथ कुछ भी नहीं आना चाहिए इसमें बीच में। फोटो सिर्फ इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हाथ में पकड़ लिया आइटम, वहां से आपने फोटो क्लिक कर लिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। फोटो का एक प्रॉपर बैकग्राउंड होगा, प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ में उसके नीचे की बैकग्राउंड अलग मतलब नीचे की बैकग्राउंड होगी और ऊपर की बैकग्राउंड होगी। आपका ये चीज़ हाथ वाथ इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। तो आपने पहला समझ लिया स्पिल्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरा इसमें कोई भी ह्यूमन एलिमेंट हाथ वाथ नहीं आना चाहिए। इसके बाद है फूड शुड बी इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। कई बार ऐसा सब्सक्राइबर्स के इमेजेस मैंने देखे हैं जो वो टैग करने की कोशिश करते हैं जो एकदम सेंटर में नहीं होता, वो तो साइड में या तो फोटो वहाँ से क्रॉप हो रही होती है। जैसे ये देखिए, ये वाली इमेज जो है अब ये प्रॉपर ऐसे डिश दिखनी चाहिए, लेकिन क्रॉप होके ये साइड में क्रॉप हो गई इमेज, तो यहाँ से कट गई है, और अगर इधर आप रखेंगे तो यहाँ से कट जाएगी। तो बिल्कुल ये सेंटर में होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए आपकी इमेज। जैसे ये वाली है, आप देखिए ये वाली आइटम जो आपको तो एकदम सेंटर में रखा गया है। इसके बाद क्या है, फोटो शुड नॉट बी ब्लर्ड। ठीक है, बहुत ही अंडरस्टूड है ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि फोटो अगर ब्लर रहेगी तो मुझे दिखेगा ही नहीं कि ये आइटम किस चीज़ का है। तो मेरी गाइडलाइंस क्या क्या थी पहले आप समझ लिए। पहला, आइटम कॉपी नहीं होना चाहिए या फिर इंटरनेट डाउनलोड नहीं होना चाहिए, जूम बहुत ज़्यादा जूम नहीं करना है, आइटम बाहर नहीं आना चाहिए, उसके बाद जो आपका उसमें ह्यूमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए कुछ भी, फोटो मिडिल ऑफ द फ्रेम होनी चाहिए, और फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस आपने समझ ली। अब हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम हैं ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे आप अपने रेस्टोरेंट को मैनेज करेंगे, कैसे आप ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस को मैनेज करेंगे अपने रेस्टोरेंट के अंदर। दूसरा, कि किस तरीके से हम आपके प्रॉफिट को और ग्रो कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि आप रेस्टोरेंट तो रन करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा आपको पता नहीं चल रहा होता है, स्पेशली इन द ऑनलाइन सेक्टर, स्विगी एंड जोमेटो के थ्रू। क्योंकि स्विगी और जोमेटो जो है अभी इनिशियल स्टेज में, या तो आप 1 2 3 साल से कर रहे होंगे, या तो आप 3 4 साल से, मतलब मैक्सिमम 4 से 5 साल में आप कर रहे होंगे, लेकिन अपना बिजनेस जो है आप बहुत पहले से रन कर रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि स्विगी और जोमेटो कैसे ऑनलाइन वर्क करता है, उसके ऑपरेशंस के बारे में हम बात करते हैं इस पूरे चैनल पे, कि कैसे आप अपने चीज़ों को सही करके आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है स्विगी जोमेटो या फिर ऑफलाइन बिजनेस में भी, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, दैट इज कॉल्ड इंस्टागामा INSTAGAMA 0440, और वहाँ पे आप हमारी टीम से सीधे कनेक्ट होके अपने कोई भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने रेस्टोरेंट पे। तो बेसिकली आयोरम जो है बेसिकली ऑल इंडिया ऑनलाइन रेस्टोरेंट एकेडमी एंड मैनेजमेंट, ये कुछ लोगों की टीम है जो ऑलरेडी स्विगी और जोमेटो के साथ में पिछले 6-7 साल से काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से पूरी ऑपरेशन इस चैनल का करते हैं, और हम लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम उनकी हेल्प कर पाएँ। अब कि ये वीडियोस लेना कैसे, पिक्चर्स लेने कैसे, अगर मैं लाइव प्रूफ की बात करूंगा, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ पिक्चर्स लेना कैसे है। पहली चीज, आप अपना कैमरा ओपन करिए और वहां पे एक सेटिंग करिए। सेटिंग में आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे ग्रिड, शो ग्रिड लाइंस, इस पे आपको क्लिक करके अपने ग्रिड लाइंस को ओपन कर। जब भी आप ओपन करेंगे वो प्लेन रहता है, बट वहाँ पे शो ग्रिड लाइंस करना, और ये सेंटर का मार्क आपका बीच में आ जाना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थिंग्स रिक्वायर्ड, जैसे मैं आपको दिखाता, अब ये मेरा वीडियो शूट हुआ, मैंने खुद शूट किया, आप ये देख सकते हैं। पहली चीज, राइस,
ठीक है, जो मेरी डिश रहेगी, कुछ भी आपका, अगर पराठा आप कर रहे हैं या फिर आप अपने पनीर बटर मसाला कर रहे हैं या फिर चिकन के आइटम कोई कर रहे हैं या फिर पिज़्ज़ाज कर रहे हैं, कुछ भी आइटम। और शीट्स, एक मेरे पास में ये शीट्स थी जो अगेन इसी तरीके से जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से किया था, या किसी मेरे स्वीट्स के बॉक्स में मैंने ऑर्डर किया तो स्वीट्स के बॉक्स में ये लग के आया था, तो ये शीट है। तो इस तरीके से ये वाली शीट में कोशिश ये करूँगा कि मैं लिंक डाल दूँ कि ऐसी शीट्स आपको मिल जाए, जो मैंने पीछे रखी है, ऐसी कोई शीट मिल जाएगी, वो आपके लिए बेटर होगी। और अगेन मेरा स्टडी लैम्प, आज फाइनली इस स्टडी लैम्प का जो मुझे अच्छा यूज़ दिख रहा है पूरे एंटायर लाइफ में, मेरे पढ़ाई के से लेकर अब तक, वो इसका अभी दिख रहा है। ठीक है, तो स्टडी लैम्प, डिश एंड शीट्स। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि हमें आइटम की जो इमेज है वो कैप्चर कैसे करनी है। आपके सामने दो वीडियोस चल रहे हैं, पहला है कैमरा 1, दूसरा है कैमरा 2। कैमरा 1 है जो मैं इमेज क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, कैमरा व्यू आपका ओवरव्यू दिखाएगा। ठीक है, कैमरा 1 में आप देखिए, हमने शीट को सेंटर में रखा, अपने शीट को सेंटर में रखने के बाद जो ग्रिड लाइंस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वो देखिए आप, ग्रिड लाइंस आपकी आ रही हैं। अब आपको आइटम को जो है वो प्लस साइन जो है देख रहे हैं ना, इसके प्लस साइन के ग्रिड के बीच में रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप गाइडलाइंस में हमने देखा था कि आइटम जो है वो आपका स्पिल हो रहा था, तो सबसे पहले मैं काम क्या करता हूं कि जो आपके आइटम जो स्पिलेज वाला चीज है, पहली गाइडलाइन को फॉलो करके आइटम स्पिलेज जो बाहर, इसको राइस थोड़ा सा बाहर जो निकल रहा है बॉल के, उसको मैं अंदर पहले कर लेता हूं। ठीक है, प्रॉपरली आप अंदर कर लीजिए। अगर वो ग्रेवी आइटम है तो आपको करना है कि एक क्लॉथ लीजिए या फिर एक टिश्यू पेपर लीजिए और उसके जो बॉल का जो कोर है ना, उसको आप अच्छे से क्लीन आउट कर दीजिए। ठीक है, पहली मेरी गाइडलाइन फॉलो हो गई कि कुछ भी आइटम स्पेल नहीं हो रहा। दूसरी गाइडलाइन, ह्यूमन एलिमेंट, हाथ मेरा आया नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके से उस बॉल को पकड़ना ही नहीं है, मतलब आपका हाथ आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरी गाइडलाइन, आपको ये गाइडलाइन है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी ऊपर से इमेज मत लीजिए। इमेज शुड ऑलवेज बी एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पे इमेज रखी। देखिए मेरा फोन कैमरा 2 में आप देखिए मेरा फोन कैसे है, 45 डिग्री पे। सेकंड, लाइटिंग में बात कर लूं तो कभी भी आप देखिए, जैसे साइड से मैं कर रहा हूं तो ये देखिए कोई भी शेडो नहीं आ रहा है, ऊपर से एक शेडो आ रहा है। ठीक है, बॉल का शेडो आ रहा है। कभी भी आपको लाइटिंग जो है वो साइड से, मतलब 45 डिग्री एंगल से करनी है। लास्ट, जो आपका मैंने बताया था सेंटर में इमेज होनी चाहिए। आइटम जो डिश होगा वो कभी भी प्लस पॉइंट पे होगा, तो आपको साइड में नहीं रखना है। देखिए आप, मैंने लेफ्ट साइड रखा, नहीं रखना है, या फिर मैं राइट साइड रख रहा हूं, नहीं रखना है। रीजन उसके पीछे क्या होगा, आपके आइटम क्रॉप हो जाएगा। तो कभी भी आपको उसको रखना है वो प्लस पॉइंट यानी सेंटर में ही रखना है। आपने इसको सेंटर में रख लिया। अब सेंटर में रखने के बाद जब भी मैं आइटम की इमेज कैप्चर करूंगा, वो बहुत ही परफेक्ट आपकी इमेज आएगी। ठीक है, तो जब भी आप इमेज को अपने लीजिए, वो सेंटर में रख के लीजिए। जितनी भी गाइडलाइंस मैंने बताई है वो सारी गाइडलाइंस आप फॉलो करिए। इमेज को 45 डिग्री पे लीजिए, लाइटिंग ऊपर से दीजिए। ऊपर से देने का मतलब ऊपर से नहीं, 45 डिग्री पे दीजिए, क्योंकि ऊपर से जब भी आप देंगे वो शेडो क्रिएट करेगा। तो लाइटिंग आपको 45 डिग्री पे देनी है और 45 डिग्री पे रख के आपको आपके इमेज को कैप्चर करना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये कैमरा 1 प्ले में देख रहे हैं, तो ये सिंपल इमेज मैंने कैप्चर की है अभी। ठीक है, अब ये इमेज कैप्चर करते ही, ये सिंपल जो अभी इस टाइम पे दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये इमेज मैं कैप्चर करूंगा और वहां पे अपलोड कर दूंगा। 200% वो इमेज अप्रूव होगी, क्योंकि सारे गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, फाइनल इमेज कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, मैंने देख सकते हैं आप, मैंने सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया। मैं आपको गाइडलाइंस दिखाता हूं। पहला गाइडलाइंस क्या था कि इमेज गूगल से डाउनलोडेड नहीं है, मैंने खुद कैप्चर की है। साइड में आप देखिए, कोई भी साइड में, यहां पे भी स्पेस है, यहां पे भी स्पेस है, यहां पे भी स्पेस है और यहां पे भी स्पेस है। मतलब ये साइड में स्पेस होने का मतलब ये है कि आइटम जो है वो जूम नहीं किया गया है, वो पूरे बॉल कैप्चर की है मैंने। ठीक है, पूरी बॉल के अंदर जो राइस रखा है वो सब कुछ, राइस स्पिल नहीं हुआ है। साइड से देखिए, कहीं भी स्पिलेज आपको दिखेगा नहीं, तो स्पिल नहीं हुआ है। लास्ट जो मैंने बैकग्राउंड यूज किया, आप देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड मैंने यूज किया है। तो कोशिश आपको यही करना है कि ब्लैक जो अच्छा ऐसा बैकग्राउंड जिसपे आपका बॉल प्रॉपर दिखे, ठीक है, वो चीज आपको यूज करना है यहाँ पे। और उसके बाद आप जो और कितने भी गाइडलाइंस है, जैसे एक मैंने अपना खुद से अपने तरफ से खुद से बताई थी कि आपको इमेज की जो लेनी है 45 डिग्री पे लेनी है, वो भी आप यहाँ पे चेक करिए 45 डिग्री पे आपको इमेज कैप्चर हो। लाइटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही हल्का शेडो आया, लेकिन अगर मैं ऊपर से इमेज के, अगर मैं यहाँ से अगर सपोज लाइटिंग देता, मैं यहाँ से अगर लाइटिंग करता,
तो यहाँ पे जो आइटम का जो आपका डिश रखा हुआ है, इसकी यहाँ पे शेडो बन जाता, तो वो भी एक रिजेक्ट होने के चांसेस थे। तो आपको कोशिश ये भी करना है कि आपको आइटम की जो इमेज लेनी है उसकी लाइटिंग किस तरीके से, अगर अपर लाइटिंग नहीं करनी है, आपको 45 डिग्री पर लाइटिंग करनी है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक और गिफ्ट लेके आया हूँ। आपको फोटोग्राफी फोटो स्टूडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेजन का लिंक है। ये आपको 1000 रुपीज या फिर 1500 रुपीज मैक्सिमम मिल जाएगा। 1500 रुपीज सबसे सस्ता, 1500 रुपए में आपको ये मिल जाना है। इसको आप परचेज कर लीजिए। जितनी मैंने वहां पे सब कुछ किया था ना लाइटिंग के लिए, आपको एक लैंप लिया था, फिर शीट्स कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इसको परचेज करिए, आपका सब काम खत्म। इसको परचेज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले इमेज में सेंटर में इमेज रखा गया है, सेंटर में डिश को रखा गया है, और उसके बाद 45 डिग्री एंगल से फोटो ले ली गई है फोन से। तो आपको ना ही बैकग्राउंड की जरूरत पड़ी, ना ही लाइटिंग की जरूरत पड़ी, ना ही कोई बॉक्स की जरूरत पड़ी, और ये सिंपल आपको परचेज करके मिल जाएगा। इसको आप किसी भी चीज़ से ऑपरेट, मतलब आप एक लाइट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, अपने सिस्टम में लगा के ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर एक पावर बैंक से आप लगा के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सिंपल इसमें लाइट जलनी और आपको फोटो लेना है। सिंपल आपके अपने फ़ोन से भी आप फोटो ले सकते हैं। अमेजन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यही वाला प्रोडक्ट खरीदिएगा जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो सब अच्छे नहीं। कोई उसमें 3000 का है, कोई 4000, कोई 5000 का है। मत परचेज करेगा, आप सिंपल 1500 रुपीज़ में परचेज करिए, और ये आपके लिए अच्छा काम करेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। आगे सब्सक्राइबर शाउट आउट बनता है, क्योंकि ये सारे सब्सक्राइबर्स जो हमारे स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं, इन लोग का बहुत 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 थैंक यू। रहमान जी हैं, जिगर जी हैं, मयंक जी हैं, आप लोग का बहुत 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 थैंक यू। अगर आप हमारे वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। प्लीज़ इसको स्प्रेड करिए। हम चाहते हैं कि आयोरम चैनल जो है ये हर एक रेस्टोरेंट जो भी स्विगी और जोमेटो पे है, या फिर जो भी रेस्टोरेंट के कैटेगरी में है, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत कुछ हेल्प मिल रही है, और बहुत लोग अभी भी भटक रहे हैं हेल्प के लिए। तो प्लीज़ चैनल को स्प्रेड करिए, शेयर करिए, और आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने इमेज को अपडेट करने के लिए। मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अपडेट दो तरीके से होगा, थ्रू गैलरी, मतलब फोटो मैंने क्लिक करके रख लिया और उसके थ्रू मैं अपडेट करता हूं। सिंपल है, मेन्यू पे जाऊंगा, यहां पे मैं टाइप करूंगा, लेट से वो राइस की इमेज थी, RICE, ठीक है, राइस किया, मैंने ओपन कर लिया। मेरा एक इमेज ऑलरेडी लगा हुआ, मैं जीरा राइस में, कोई इमेज नहीं है, मैं इसमें अपलोड करता हूँ। ठीक है, मैं गया यहाँ पे अपलोड फ्रॉम गैलरी, मैंने किया। ये इमेज मैंने आपके सामने अभी कैप्चर किया, मैं इसको यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको पिक करने के बाद आप देख सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना, मुझे ग्रिड लाइंस मैच करनी है और सेंटर में इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब ग्रिड लाइंस मैच करूंगा, प्रीव्यू में क्लिक करूंगा। मैं प्रीव्यू पे जब जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने किस तरीके से इमेज दिखेगी जोमेटो के पोर्टल पे, वो ओपन हो जाएगा। जैसे नॉर्मल स्टेट में इस तरीके से दिखेगी, और कोई कस्टमर अगर उसको एक्सपैंड करता है, मतलब उस पर क्लिक करता है, तो इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, मेरे को सही लग रही है, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद अपलोडिंग होगी, और अपलोडिंग होकर ये रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है, फोटोज इन रिव्यू। मैंने सारी गाइडलाइंस फॉलो की है, मुझे पता है कि ये इमेज अप्रूव होगी। अब मैं इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके से कुछ इमेज ये दिख रही है। क्लियर है? अब हम दूसरा प्रोसेस समझ लेते हैं। सपोज करिए कि मुझे लाइव अगर फोटो लेना पड़े, मैं आपको बता दूं, अगर आप सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, आप प्लीज लाइव फोटोज दीजिए, क्योंकि यहां पे बेस्ट फोटो निकल के आएगी। पहली चीज, ग्रिड लाइंस मैच होगी, हर एक चीज बहुत सही होगी। देखिए, मैंने एक अलग ग्रेवी की सब्जी ले ली है। ठीक है, चलिए मैं इसकी इमेज क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखिए, बेस्ट फोटो आर टेकन फ्रॉम 45 डिग्री एंगल। मैंने बताया था आपको 45 डिग्री एंगल से अगर आप इमेज लेंगे तो वो होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल बैकग्राउंड रखा मैंने, और इसको ग्रिड लाइन को मैच कर लिया। जूम नहीं होने दिया फोटो को, जूम मैं थोड़ा सा जूम हो रहा था, मैंने पीछे कर लिया। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉपर मेरे जो मिडिल है, जो ये आपका जो मिडिल वाला ग्रिड लाइन है, उसके अंदर आ गया ये इमेज, मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा ऊपर नीचे, मुझे अगर एडजस्ट करना है तो मैंने एडजस्ट करके प्रीव्यू कर लिया। और आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ इमेज ये दिखेगी एक्सपैंड में, और कुछ दिखेगी नॉर्मल स्टेट में। अब मैं इसको अपलोड कर देता हूं। ठीक है, 200% इमेज आपकी 100%, 200% ये अप्रूव होनी ही होनी है, क्योंकि मैंने सारे गाइडेंस को फॉलो किया है, मुझे पता है कि इमेज अप्रूव होगी। ठीक है, आइए
24 आवर्स का टाइम लगता है। 24 आवर्स आपके लगेंगे इस इमेज को अपडेट होने, क्योंकि जोमेटो पूरा इसको रिव्यू करता है, एआई का रिव्यू होता है, जोमेटो का एक पर्सनल बंदा, जोमेटो का एक एम्प्लॉय इसको रिव्यू करता है और 24 घंटे बाद ये इमेज अप्रूव होगी या नहीं होगी। आइए मैं देखता हूँ। सिंपल है, जोमेटो का पार्टनर एप्लीकेशन हम चलेंगे। जोमेटो के पार्टनर एप्लीकेशन पे आ गए हम, मेन्यू पे आ जाते हैं। मेन्यू पे आने के बाद मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, RIPE राइस। आपके सामने लाइव प्रूफ है ये, देखिए मैंने जीरा इसकी इमेज अपडेट की थी, ये देख सकते हैं आप, मेरी इमेज मेरी लग गई है यहाँ पे 100%। मैंने आपको बोला था ना इमेज अप्रूव होगी होगी, आइटम का इमेज मेरा लग चुका है। सेम यही फॉलो आपको करना है। आप देख सकते हैं नॉर्मल स्टेट में किस तरीके का, एक्सपैंड में किस तरीके से दिख रहा है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आपकी भी इमेज अप्रूव होगी। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।